बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस लेसन नंबर 4, जिसमें हम मार्केट एनालिसिस की बात करेंगे और कैंडलस्टिक्स की छोटी जो बेसिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट वन हम देखते हैं एनालिसिस क्या होते हैं। बिफोर प्लेसिंग एनी ट्रेड वी फर्स्ट स्टडी द मार्केट केयरफुली। दैट स्टडी इज कॉल्ड एनालिसिस। हम कोई भी ट्रेड ओपन करने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को बाय या सेल करने जा रहे हैं, तो हम पहले देखेंगे कि इज इट वर्थ बाइंग और सेलिंग। क्या ये चीज़ जो हम खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, क्या ये अच्छी इतनी प्राइस पे है कि उसको बाय या सेल किया जाए। एनालिसिस का मतलब सेम इस तरह से है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पहले देखता है, एनालाइज करता है कि आपका एक्चुअल मसला क्या है, फिर उसके बाद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है। सेम वे ट्रेडर जो है वो मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मार्केट को स्टडी करता है, क्या इस वक्त बाइंग करना अच्छा है, सेलिंग करना अच्छा है, या न्यूट्रल रहना अच्छा है, मार्केट की कंडीशन कैसी है। इस चीज को एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। एनालिसिस ही मेन चीज है जो कि ट्रेडर और गैम्बलर को डिफरेंशिएट करती है। गैम्बलर विदाउट सोचे समझे बस मार्केट में आता और ट्रेड प्लेस कर देता है, वेयर एज जो ट्रेडर होता है वो कंप्लीट एनालिसिस के बाद देखता है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट वन आर फंडामेंटल्स, सेकंड वन इज टेक्निकल। ठीक है। फंडामेंटल में हम किसी भी अगर करेंसी को ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हम उस करेंसी के जो रिलेटेड कंट्री है, लेट्स सपोज अगर यूरो है, यूएसडी है, अगर यूरो को हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हम फिर पूरी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका डाटा को देखेंगे। उसमें फिर अगर बिगर पिक्चर की बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मीन्स के उस पर्टिकुलर जो कंट्री है उसके जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट डेटा, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल इवेंट्स को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के जो रुपया है। ठीक है। उसको जब देखेंगे रुपया स्ट्रांग हो रहा है, वीक हो रहा है, उसके मुताबिक भी हम किसी भी चीज़ को बाई या सेल कर सकते हैं। ठीक है। सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स की पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपको इंडस्ट्री की डिटेल बताती है, किस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड के बारे में आपको पता चलता है इसमें। ठीक है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस है, इसको हम ज़्यादा मतलब इस पर बिल्कुल काम नहीं करते। हम काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? स्टडिंग द प्राइस चार्ट टू प्रिडिक्ट वेयर प्राइस विल गो। आपके सामने कैंडलस्टिक की सूरत में एक चार्ट शो हो रहा होता है। ठीक है। उस चार्ट को आप स्टडी करते हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है। ठीक है। कहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ पे आप चीज किसी को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ठीक है। आप प्राइस चार्ट्स को देखते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, फिर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं कि मेरे लिए क्या चीज लाइक बाय करना बेहतर है या सेल करना बेहतर है। ठीक है। सो अगर मेनली टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो हम प्राइस चार्ट को स्टडी करते हैं, और प्राइस चार्ट जो आपके सामने शो हो रहा होता है वो एक इंडिविजुअल कैंडल, लाइक उसमें बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, लेकिन अगर उसके एक यूनिट की बात की जाए तो उसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। ठीक है। एक every price chart you will ever look at is made up of individual units called candlesticks। आप प्राइस चार्ट को देखते हैं तो वो छोटी छोटी कैंडल्स की सूरत में शेप अप हुआ होता है, जो कि स्पेसिफाइड टाइम में आपको बता रही होती हैं कि इसमें प्राइस का बिहेवियर क्या रहा। ठीक है। हर कैंडल एक हमें स्टोरी बताती है। अगर आप एक 1 आवर चार्ट पे हैं तो वो 1 आवर के चार्ट पे तमाम कैंडल्स 1 आवर की होंगी, वो आपको बता रही होंगी कि पिछले 1 घंटे में फिलहाल जो 1 घंटे की कैंडल बनी उसमें प्राइस का बिहेवियर क्या रहा है। ठीक है। या फिर अगर आप एक डेली के चार्ट पे हैं, ठीक है, तो आपको एक दिन की वो रुदात सुना रही होंगी कि इस दिन के रुदात में क्या हुआ। मार्केट में बायर्स ज्यादा थे, सेलर्स ज्यादा थे, या मार्केट इंडिसीजन का शिकार रही, ना कुछ बायर्स ने इतना इंटरेस्ट शो किया ना कुछ सेलर ने इंटरेस्ट शो किया। ठीक है। जब आप कैंडल को पढ़ना सीख जाते हैं तो आपके लिए प्राइस चार्ट को एनालाइज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट वन, कैंडल के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। हर कैंडल के दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं बॉडी, दूसरे को बोलते हैं विक। द थिक रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द कैंडल इज बॉडी। ठीक है। ये जो आपको रेक्टेंगुलर थिक पार्ट नजर आ रहा है इसको बॉडी बोलते हैं। वेयर एज जो ये थिन पार्ट है, ये इसको विक बोलते हैं। दिस इज द अपर विक एंड दिस इज द लोअर विक। अपर विक द थिन लाइन अबव द बॉडी, ठीक है, एंड लोअर विक द थिन लाइन बिलो द बॉडी। ठीक है। यहाँ पे आपको थिन लाइन शो हो रही होगी, यहाँ पे भी आपको थिन लाइन शो हो रही है। इनको आप विक बोलते हैं, ये शेडो बोलते हैं। वेयर जो ये थिक पार्ट है इसको आप बॉडी बोलते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट, अगर कैंडल्स की बात की जाए तो मेनली हमारे पास दो कैंडल्स होती हैं, एक को बेरिश बोलते हैं। बेरिश में सेलर्स मोमेंटम शो करते हैं कि हाँ मार्केट में सेलिंग ज्यादा हुई है कुछ। सेकंड वन इज बुलिश। बुलिश में आपको बायर्स का मोमेंटम ज्यादा नजर आता है कि मार्केट में बायर डोमिनेंट थे। ठीक है।
आगे हम इन दोनों को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन इज बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल में क्या होता है कि बायर्स स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्राइस लो से हाई की तरफ जाती है। लेट्स सपोज अगर हम उसी फोन की मिसाल लें कि $1,000 पे किस चीज़ की प्राइस थी, तो वो प्राइस 1,000 से 1100, 1200, 1300 में के नीचे से प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि प्राइस जहाँ पे ओपन होती है उससे ऊपर जाके क्लोज होती है, ठीक है। इसका सीक्वेंस क्या होता है, प्राइस पहले ओपन होती है, ठीक है, लाइक कैंडल पहले ओपन होती है, फिर एक लो लगाती है, देन हाई लगाती है, देन क्लोज होती है, ठीक है। मीन्स क्लोज इज अबाउट देन द ओपन। यहाँ पे लेट्स सपोज $1,200 प्राइस थी, यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, ठीक है। लाइक अगर आप इसको 1 घंटे की भी कैंडल मार करें, यहाँ पे $1,000 पे उस फोन की प्राइस, ठीक है, उस फोन की प्राइस थी, थोड़ी सी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ऑल द वे यहाँ अप हाई तक गई, उसके बाद यहाँ पे आगे प्राइस क्लोज हो गई, ठीक है। लेट्स सपोज दिस वाज $1,000, यहाँ पे $900 पे प्राइस आई, यहाँ पे आपके पास प्राइस हाई लगाया $1,500 का और $1,400 पे प्राइस क्लोज हो गई, ठीक है। तो बुलिश कैंडल में क्या होता है कि बायर्स वर डोमिनेटेड इन दिस कैंडल ना, ये आपको बुलिश मोमेंटम शो कर रही है। इस कैंडल को डिस्प्लेसमेंट कैंडल भी कहते हैं, बुलिश मोमेंटम कैंडल भी कहते हैं, और यूजुअली ये वाली कैंडल ग्रीन कलर में होती है, ठीक है। बुलिश कैंडल का मतलब है कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुई थी उससे ऊपर जाके क्लोज हुई, और इस कैंडल में बायर्स स्ट्रांग थे, ठीक है, और मार्केट में बाय ट्रेंड था। तो सेकंड वन इज द बेरिश कैंडल। इसमें सेलर स्ट्रांग होता है और प्राइस क्लोज्ड लोअर देन इट ओपन, ठीक है। लेट्स सपोज प्राइस अगर $1,000 पे किसी भी चीज की ओपन हुई थी, तो वो 800, 700 पे जाके कहीं क्लोज होती है। ये कैंडल हमें क्या बताती है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में सेलर्स डोमिनेट रहे हैं, ठीक है। इसको बेरिश मोमेंटम कैंडल कहते हैं या बेरिश डिस्प्लेसमेंट कैंडल कहते हैं, कि जिसमें मार्केट ओवरऑल बेरिश मोमेंटम रही है। होता क्या है कि मार्केट ओपन होती है, एक थोड़ा सा हाई लगाती है, थोड़ी सी देर के लिए प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस ऑल द वे लो तक, देन कहीं जाके प्राइस क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो बेरिश कैंडल हमें क्या शो करती है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में, इस पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में ओवरऑल बेरिश मोमेंटम रहा, प्राइस गिरती रही, और जो सेलर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। सो एट द एंड की पॉइंट क्या है इसमें, आपने थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस को माइंड में रखना है कि हम थ्रू आउट द कोर्स सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करेंगे, और आपको बेरिश कैंडल का पता होना चाहिए कि, और बुलिश कैंडल का पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बुलिश कैंडल में क्या होता है, प्राइस एक जगह पर ओपन होती है और ऊपर जाके उससे क्लोज होती है ऑल द वे। प्राइस या उस कैंडल में एक बुलिश मोमेंटम रहता है और बायर स्ट्रांग होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बेरिश कैंडल है उसमें सेलर स्ट्रांग होते हैं और मार्केट में सेलिंग मोमेंटम होता है, जहां पे प्राइस ओपन होती है उससे नीचे आके क्लोज होती है, ठीक है। सो एवरी कैंडल टेल्स अ स्टोरी। आवर जॉब कि हम उस कैंडल को रीड किस तरह से करते हैं, और उसकी बेसिस पे ही प्राइस को फिर आगे हम एंटिसिपेट करते हैं प्राइस कहाँ पे जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेसन 4, मार्केट एनालिसिस। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू आर मोर देन वेलकम।